एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट हिंदी की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हम हिंदी कविता जो कि यूनिट 5 है हिंदी के यूजीसी नेट के सिलेबस में हम उसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं और यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन हैं। ठीक है, 30 प्रश्न आपको आज देखने को मिलेंगे और सारे ही प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं। तो प्लीज़ आप क्लास को ध्यान से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? किसान, विकट भट्ट, केसों की कथा और राष्ट्रीय भारती। तो भारत भारती इनकी एक रचना है, लेकिन राष्ट्रीय भारती के नाम से कोई रचना नहीं है। ठीक है, भारत भारती इनकी रचना है जो कि 1912 में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। तो इसको ध्यान रख लेना है। बाकी किसान, विकट भट्ट और केसों की कथा, ये तीनों ही जो रचनाएं हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रामचरितमानस के अंत में कही गई तुलसीदास की कौन सी बातें हैं जो कि सही हैं? तो रामचरितमानस के बारे में जो तुलसीदास ने कहा है उनको हमें यहाँ पर देखना है। मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम मेरी बब बाधा को दूर करो। मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसमें एक से ज़्यादा विकल्प हैं जो सही हो सकते हैं। तो आपको अच्छे से देखना है क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑप्शन मतलब विकल्प हैं जो नहीं रखे हैं ABCD, लेकिन मैं आपको जो आंसर बताऊंगी आप उस पर ध्यान दीजिएगा। मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, ये बात तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंत में कही थी, ये करेक्ट है। राम कथा का गान वेदों, पुराणों और कवियों ने किया है किंतु संतों ने नहीं, तो ये बात गलत है। राम तुलसीदास जी ने कहा है कि राम कथा का गान वेदों, पुराणों और कवियों ने मतलब संतों ने किया है। राम कथा का जो गान है वो किसने किया है? संतों ने किया है। ठीक है, संतों का नाम यहाँ पर आता है। जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है, इस तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगो। तो ये बात भी तुलसीदास जी ने राम जी के लिए कही है। ठीक है, वो अपने आप को दास कहते थे और भगवान को, भगवान मतलब उनको प्रभु और अपने आप को वो दास समझते थे, है ना। दास, उनकी जो भक्ति थी वो दास से भाव की थी। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय होता है, वैसे ही आप मुझे हमेशा ही प्रिय लगो। ठीक है, ये दोनों ही बात हैं, इसमें A और C बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे और आपके लिए काफ़ी मतलब अच्छे भी रहेंगे, यूज़फुल रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसीलिए मैंने क्लास रखी है यूनिट 5 से आज। और आप मुझे प्लीज़ कमेंट में फीडबैक ज़रूर दिया करो, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है अगर आप बोलते हो, कुछ भी सजेशन देते हो या कुछ भी कहते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपकी सारी बातें मानूं, लेकिन क्या है कि बच्चे देखते नहीं हैं तो थोड़ा सा मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ कभी कभी। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और मुझे कमेंट ज़रूर किया करें। राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने, राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने क्या किया है? संस्कृत की सरल पद मैत्री का प्रयोग किया है, अधिकतर द्वित्व वर्णों का प्रयोग किया है, संस्कृत पद मैत्री नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया है, या देशज शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग किया है। तो जो निराला जी हैं उन्होंने राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए संस्कृत पद मैत्री नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया है। ये C हमारा ऑप्शन है जो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फिर विकल हैं प्राण मेरे, इस गीत के निहितार्थ क्या है? फिर विकल हैं प्राण मेरे, स्त्री आगे बढ़ने के लिए पुरुष का संबल चाहती है, अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है, स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। तो इसमें देखो B और C हमारे दोनों ही ऑप्शन हैं जो कि करेक्ट हैं। फिर विकल हैं प्राण मेरे, ये जो गीत है वो महादेवी वर्मा जी का है और उन्होंने इसमें क्या है, इसके अंदर जो निहित जो अर्थ है वो है कि जो स्त्री है वो अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है और स्त्री ने अब अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, वह आगे बढ़ने के लिए मतलब दृढ़ संकल्पित है। ठीक है, तो ये बात इन्होंने दोनों ही कही हैं, को याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सम्मिलित करना है
यहाँ पर एक तरफ पुस्तक के नाम है और एक तरफ आचार्यों के नाम है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, यहाँ पर देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना है इसमें से। महावीर प्रसाद द्विवेदी, सबसे पहले हम महावीर प्रसाद द्विवेदी के देखते हैं कवि और कविता। कवि और कविता ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, और सॉरी ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की है जातीय संगीत, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मेरी जन्मभूमि, और विद्यानिवास मिश्र की फागुन दुई रे दुना। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं, तो इन रचनाओं को याद रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ए का मतलब तीसरा, जैसे कि आप यहाँ पे अगर मिलाना भी चाहें तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है, इस तरह से विकल्प आपसे पूछे जाते हैं कौन सा सही होगा, तो इस तरह से मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फटिक भूमि पर करपग छाया ये शोभा अतिराजती, करी करी प्रति पद प्रति मणि वसुधा कमल बैठकी सास्ती। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं। फटिक भूमि पर कर पर पग छाया यह शोभा अतिराजती, करी करी प्रति पद प्रति मणि वसुधा कमल बैठकी साजती। ये काव्य पंक्तियाँ जो हैं ये भ्रमर गीत से ली गई हैं। ठीक है, भ्रमर गीत की ये रचना है, भ्रमर गीत के सार से, तो ये हमारी सूरदास की रचना हो गई। सूरदास की क्या हो गई, पंक्तियाँ हो गई। विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय क्या हैं। देखो अब मैं जो पढ़ा रही हूँ, आप अगर न्यू स्टूडेंट हैं, न्यू हैं जो देख रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा फास्ट इसीलिए चल रही हूँ क्योंकि बच्चे वैसे भी स्पीड में ही देखते हैं, पूरा टाइम वो लेते नहीं है क्लास के लिए, तो इसलिए मैं भी थोड़ा शॉर्ट में पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। क्वेश्चन अच्छे हैं, आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, बस मैं आपको सीधा आंसर ही आज बता रही हूँ। वैसे चाहें तो आप मैं सबको एक्सप्लेन करूँ, लेकिन बच्चे देखते नहीं हैं फिर, है ना, लॉन्ग वीडियोज़ को वो देखना पसंद नहीं करते आजकल। इतना टाइम किसी के पास है ही नहीं कि वो रुक करके ठीक से पढ़ ले, तभी तो कई कई बार हो जाते हैं, कई कई साल हो जाते हैं और ठीक से उनके पेपर पास हो ही नहीं पाते। इसीलिए वो नहीं हो पाते क्योंकि वो किसी चीज़ को एकदम शांति से और ध्यान से पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो बस जैसा आपको पसंद है, देखो हमें तो वैसे ही पढ़ाना पड़ेगा। तो विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय क्या है। राजनीतिक द्वंद्व, पुरुष परीक्षा, व्यय संधि या फिर अनमेल विवाह। तो विद्यापति की पदावली के अंदर में पुरुष परीक्षा और व्यय संधि, इन दोनों की, ये दोनों इसमें विषय रखे गए हैं। रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज अष्टछाप के आरंभिक 4 कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है। उसमें देखो अष्टछाप में पूरे 8 कवि हैं, जिसमें जो 4 कवि हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 कवि उसके बेटे विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो नाम आता है वो सूरदास का आता है। ठीक है, उसके बाद परमानंद दास, परमानंद दास के बाद कृष्णदास और फिर नंददास, क्योंकि जो नंददास है ना वो विट्ठल नाथ के क्या हैं, विट्ठल नाथ के शिष्य थे। ठीक है, और ये तीनों के तीनों किसके थे, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो इसको भी आप याद रख लेना। 1565 में इसकी स्थापना की गई थी अष्टछाप की, जो कि विट्ठल नाथ ने की थी। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इस कविता के सही प्रतिपाद्य क्या हैं। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, मतलब खा ले और सो जाए। ठीक है, आराम से बिल्कुल निष्फिक्र हैं सब। लेकिन दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे, जाग भी रहा है और रो भी रहा है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये पंक्तियों का अर्थ क्या है। संसार के सभी लोग भौतिक रूप से सुखी और समृद्ध हैं, क्या उनका ऐसा कहना है। आर्थिक दबाव के कारण कबीर दुखी थे, बिल्कुल नहीं। कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था, इसलिए उनमें इससे मुक्त होने की तड़प थी। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। दुनिया के लोग संसार की नश्वरता के बारे में जानते हुए भी बेपरवाह थे। ये दोनों ही चीज़ सही है। ठीक है, कबीर को नश्वरता मतलब उन्हें पता था कि हम आज हैं कल नहीं, तो वो इस चीज़ से मुक्ति पाना चाहते थे। वो इसीलिए अपनी बात ये कहते हैं कि वो जागते हैं और रोते हैं, मतलब तड़प थी उनके अंदर कि मुझे कैसे भी करके इस जो दुनिया है, जो संसार ही है, सांसारिक जो बंधन है, उससे मुक्त होने की उनके अंदर तड़प थी। लेकिन दुनिया के लोग जानते हैं कि एक दिन हमें भी जाना है, लेकिन फिर भी एकदम बेपरवाह आराम से चैन से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अब आप इस बसंत को ही ले लो, यह दिन के तांत की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुक्तल्ले धूप में सींचने के लिए लटकता है। उपर्युक्त पंक्तियों से ध्वनित क्या होता है। ये जो मोचीराम है, मोचीराम कविता है, इससे ली गई हैं ये पंक्तियाँ। तो इन पंक्तियों से ध्वनित क्या होता है कि मोचीराम मोची नहीं शायर हैं,
मोचीराम नए बम्बों और प्रतीकों में बात करता है। मोचीराम बसंत का बयान अपने पेशे की भाषा में करता है। बिल्कुल करेक्ट है इसका ऑप्शन सी। मोचीराम जो है वो बसंत का बयान कैसे करता है, अपने पेशे की भाषा में करता है। ठीक है, वो मोची है, जूते बनाने का उसका काम है। करो मोहम्मद साहब वखानु, सूरज है देहली सुल्तानु, धर्म पंथ जग बीच चलावा, निवर्ण सवरे सो दुख पावा। उपर्युक्त पंक्तियां किस सूफी कवि की हैं? मलिक मोहम्मद जायसी की। ठीक है, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की, इनको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम, भूल बनाते हो असफल दाम। उपर्युक्त छंद से स्पष्ट है कि प्रसाद ने, प्रसाद जी हैं, उनकी ये पंक्तियां हैं, ये जो कामायनी है, कामायनी से ये पंक्तियां ली गई हैं। ठीक है, तो पंक्तियों को याद कर लेना जो जो यहाँ पे आई हैं किसकी हैं। ये भी बहुत पूछे जाते हैं कि पंक्ति किस आचार्य कवि की है। तो इस छंद से स्पष्ट है कि प्रसाद ने क्या अपनाया है, निवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है या फिर प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है। तो बिल्कुल इसका जो बी है वो करेक्ट है, प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है। डूब बची लक्ष्मी पानी में, सती आग में बैठ, जिए उर्मिला करे प्रतीक्षा, सहे सभी घर बैठ बैठ, विधि से चलता रहे विधान। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री के किस मानसिकता का वर्णन हुआ है, स्त्री की किस मानसिकता का वर्णन हुआ है इसके अंदर? डूब बची लक्ष्मी पानी में। तो यहाँ पर हमारा स्त्री की दुनिया घर तक ही सीमित है, ये कह रहा है स्त्री की जो दुनिया है वो घर तक ही सीमित है। बिल्कुल यही बात इसमें करेक्ट है। ठीक है, इसमें यही बात करेक्ट है। स्त्री सामाजिक विधान को तोड़ने के लिए उद्यत है, ऐसा कुछ नहीं है। स्त्री अपने दुख को उत्सर्व धर्मी बनाना चाहती है, नहीं। स्त्री विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम है, हालांकि सक्षम है और कहीं नहीं भी है। देखो दोनों ही बात होती हैं, कभी कभी सक्षम होती भी हैं और कभी कभी नहीं भी होती हैं। तो स्त्री की दुनिया घर तक ही सीमित है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का अद्भुत मिश्रण हो गया है। इतिहास में रूपक का अद्भुत मिश्रण हो गया है, इसलिए मनु, श्रद्धा और एड़ा अपना ऐतिहासिक अस्तित्व में रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। कामायनी के बारे में ये पंक्तियाँ किसकी हैं? यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का अद्भुत मिश्रण हो गया है, ये किसने कहा है? 14 का, तो ये जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी जो कविता है, रचना है महाकाव्य कामायनी के बारे में कहा है। आए जोग सिखावन पांडे, इससे संबंधित सही तथ्य कौन सा है? आए जोग सिखावन पांडे, गोपियाँ खुश होकर के कहती हैं कि पंडित जी हमें ज्ञान देने आए। जो बिरमर गीत रचना है सूरदास की, ये उससे ली गई है, ये पंक्ति सूरदास की हैं। और जो मतलब क्या है उसका, उद्धव जी हैं, कृष्ण जी जब मथुरा से उनको भेजते हैं नंदगांव में, है ना, उन गोपियों को समझाने के लिए कि तुम उनको जा कर के ज्ञान की भाषा सिखलाओ। तो वो यहाँ पर ये बात आती है कि गोपियाँ खुश होकर के कहती हैं कि पंडित जी हमें ज्ञान देने आए हैं। नहीं, ये इसका सही तथ्य नहीं है, हालांकि उन्होंने ऐसा बोला था। हमारे परम धाम श्री कृष्ण हैं और हम सब उन्हीं से प्रेम करती हैं, ये इसका सही तथ्य है। ठीक है, हमारे परम धाम श्री कृष्ण हैं और हम सब उन्हीं से प्रेम करती हैं, ये इसका सही कथन है। निरख सखिए खंजन आए, गीत से संबंधित तथ्य कौन से हैं? निरख सखी ये खंजन आए, गीत से संबंधित तथ्य कौन से हैं? मेरे प्रिय ने अयोध्या की ओर रुख करके मेरा ध्यान किया है, इसलिए उनकी आंखों के प्रतीक खंजन यहाँ दिखाई देने लगे हैं। उर्मिला कहती है कि प्रिय ने मेरा ध्यान किया है, इसलिए कामदेव कामदेव डरकर भाग गया है। उन्होंने मेरा ध्यान किया, मुस्कुराए, इसलिए यहाँ कमल खिल उठे हैं। तो इनमें से देखो ए और सी दोनों ही हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, मेरे प्रिय ने, वो उर्मिला है, उर्मिला कहती है, साकेत से जो गीत है वो लिया गया है। मेरे प्रिय ने अयोध्या की ओर रुक करके मेरा ध्यान किया है, इसलिए उनकी आंखों के प्रतीक खंजन यहाँ दिखाई देने लगे हैं। उन्होंने मेरा ध्यान किया और मुस्कुराए, इसलिए यहाँ कमल खिल उठे हैं। तो ए और सी दोनों इसमें करेक्ट हैं। जेहि ना मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी, इस चौपाई का अर्थ क्या है? जेहि ना मित्र हो दुख हो ही दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी, जो मित्रों के दुख से दुखी नहीं होता उसे देखना भी पाप है, ये बात बिल्कुल सही है। और भी है इसमें,
मित्रों के दुख से दुखी होना उचित होते हुए भी जरूरी नहीं है, ये बात गलत है। मित्रता ऐसी हो जिसमें लाभ हानि की भावना छिपी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मित्र किस बात का? मित्रता का निर्वहन ना करने वाले को देखना भी पाप है। तो ये दोनों का देखो अर्थ एक ही है, लेकिन यहाँ पर तो हमें दोनों ही चुनने पड़ेंगे ना, है ना। ए और डी, इसके दोनों ही जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। आपको बताना मुझे आज का जो पढ़ाने का तरीका वो मेरा कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट और बिल्कुल बिना कोई बात किए चल रही हूँ। परिवर्तन नामक कविता में सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार परिवर्तन क्या है? तो परिवर्तन नामक जो कविता है वो सुमित्रा नंदन पंत की है, तो ये चीज याद रख लेना। और इसका अर्थ है नायक। इनमें से भिखारी दास की रचनाएं कौन सी हैं? तो भिखारी दास की रचनाएं काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय दोनों हैं। अंग दर्पण और रस पीयूष निधि, ठीक है, ये दोनों। अंग दर्पण की अगर बात करें तो ये रसलीन की है, और रस पीयूष निधि किसकी है? तो ये सोम कवि की है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवा तट। रेवा तट समय में वर्णित गजनी नरेश की मुक्ति से संबंधित कौन सी बातें सही हैं? जो तराइन का युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था 1191 में, ठीक है, 92 में भी हुआ था फिर दोबारा। तो उसमें जो पहला युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, है ना, और जो मोहम्मद गौरी था वो हार गया था। तो उसे वो बंदी बना करके अपने साथ ले गए थे पृथ्वीराज चौहान, ये वहीं की बातें हो रही हैं। फिर बाद में उसे छोड़ दिया था। तो उसे क्यों छोड़ा था, ये बात यहाँ पर हो रही है। पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को पुनः युद्ध ना करने की चेतावनी देकर भगा दिया, ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो वो शायद दोबारा युद्ध ना करता, लेकिन ऐसा नहीं था, है ना। उसने दोबारा युद्ध किया था 1 साल बाद ही, और उसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी घोड़े और मणि माणिक्य देकर गौरी को बंदी गृह से मुक्त कराया। देखो कहीं ना कहीं हमारे जो राजा महाराजा थे पहले, उनका अगर ये पृथ्वीराज चौहान उसे उसी टाइम मोहम्मद गौरी को या तो मार देते ही हमेशा के लिए बंदी बना लेते, दया नहीं दिखाते, है ना, तो वो शायद और बहुत समय तक राज कर सकते थे, है ना, पृथ्वीराज चौहान। लेकिन अगले ही साल वो और अधिक दुगनी तैयारी के साथ आया और उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, है ना। तो उसने क्या किया था, जो गजनी नरेश के जो अमीर थे, मतलब गजनी के जो अमीर थे, वो आए और उन्होंने दंड स्वरूप हाथी घोड़े और बहुत सारे मनी माणिक्य दिए, किसको? पृथ्वीराज चौहान को, और उसे बंदी गृह से मुक्त करा लिया। ये बात इसमें लिखी गई है। देखो सच्चाई तो मुझे भी नहीं पता है, ऐसा ही होगा। हमारी ये किताब है वैसे जो पृथ्वीराज, मतलब इसका ये है, कहीं ना कहीं इसको अप्रमाणिक भी माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने, तो पूरी बात तो पता नहीं। तो गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथे घोड़े और मणि माणिक्य देकर गौरी को बंदी गृह से मुक्त कराया। सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को ससम्मान उसके घर भेजा, ये बात दोनों ही सही है। खिज्र खान और दूसरे संतान, दूसरे मतलब राजाओं के दबाव में आकर पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को मुक्त कर दिया। वो दबाव में नहीं था, बल्कि उसने क्या लिया था, एक तो मतलब बहुत सारा धन ले लिया था, और ससम्मान शांति स्थापित करने के लिए उसको ससम्मान उसके घर भेज दिया था। क्यों पले पीस कर किसी को तू, है बहुत बुरी पॉलिसी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही पेट, तुझसे पटी नहीं मेरी। ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? क्यों पले पीस कर किसी को तू, है बहुत बुरी पॉलिसी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही पेट, तुझसे पटी नहीं मेरी। ये इसका आंसर क्या होगा सही? मैथिली शरण गुप्त अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो इसका जो आंसर है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नीरव मुरली कलरव चुप अली कुल थे बंद नलिन में, कालिंदी बही प्रणय की इस तम में हृदय पुलिन में। उपर्युक्त छंद से संबंधित भाव क्या है? नीरव मुरली कलरव चुप अली कुल थे बंद नलिन में, कालिंदी बही प्रणय की इस तम में हृदय पुलिन में। कालिंदी यानी कि यमुना को बोलते हैं कालिंदी। तो उपर्युक्त छंद से संबंधित भाव क्या है? दुखी और अंधकार में हृदय में प्रेम की कालिंदी प्रवाहित हो उठी, प्रेम में आबद्ध व्यक्ति परम शांति और सुख का अनुभव कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है जो वो क्या हो जाएगा, तो ए और बी दोनों ही जो आंसर है वो इसमें करेक्ट होने वाले हैं, ठीक है, दोनों ही सही हैं। दुखी और अंधकार में जो हृदय है उसमें प्रेम की धारा बहने लगी है, प्रेम में आबद्ध जो व्यक्ति है वो परम शांति और सुख का अनुभव कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसके सी और डी को एक बार पढ़ लीजिए। दुखी हृदय में व्याप्त अंधेरे को प्रेम की यमुना भी नहीं बहा सकती, गलत है।
बांसुरी के स्वर मौन थे इसलिए भौरे भी गुंजार नहीं कर रही, ये दोनों ही बात इसमें गलत है। सुफल जन्म मुँह के गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मुँह को गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? सुफल जन्म मुँह के गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मुँह को गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। तो ये नामदेव की पंक्तियां हैं, ठीक है। आप ज़्यादा लोग इसको कबीर समझेंगे लेकिन ये नामदेव की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयो घोष व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आय उतारी, फाटक देकर हाटक मांगत भारे निपट सुधारी। उक्त पद में प्रयुक्त जो हाटक शब्द आया है, इसमें फाटक शब्द आया है, इसका अर्थ क्या है? तो फाटक का अर्थ मांग रहा है, पूछ रहा है। चिथड़ा, अनाज फटकने से निकला हुआ कदम, बड़ा दरवाजा, झोंपड़ी में लगाई जाने वाली टाटी। तो फाटक को तो देखो एक तो दरवाजा भी बोलते हैं, है ना। फाटक को क्या बोलते हैं? फाटक देकर हाटक मांगत बाहरे निपट सुधारी। तो इसमें झोंपड़ी में लगाई जाने वाली जो टाटी है उसको फाटक बोलते हैं। और एक है चिथड़ा, इसका अर्थ क्या है? चिथड़ा। असाध्य वीणा साहित्य साधना की संकेतक है। प्रियम वध की इस तरह इसकी साधना में क्या होता है? असाध्य वीणा साहित्य साधना की, असाध्य वीणा अज्ञे की क्या है? कविता है। और साहित्य साधना की संकेतक है। प्रियम की तरह इसकी साधना में क्या होता है? आत्म अन्वेषण करना पड़ता है, परान्वेषण करना पड़ता है। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, आत्म अन्वेषण करना पड़ता है। पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी जी की बराबरी नहीं कर सकता, ये कथन किसका है? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था, क्योंकि वही तो यूरोपीय वासी थे, है ना। यूरोप के वही थे जॉर्ज ग्रियर्सन, अंग्रेज था वो, तो उसी ने बात कही होगी, मतलब कही होगी नहीं, कही है, ठीक है, 100% श्योर। बिलग जनी मानव ऊधव प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवहीं ते कारे, तुम कारे सुपलक सुत कारे, कारे मधुप भवारे। ये इन पंक्तियों में जो सुपलक सुत जो शब्द आया है, ये वाला, इसका अर्थ किसको लगाया है? तुम कारे, मतलब जो गोपियां हैं वो कह रही हैं किससे? उद्धव से, कि तुम कारे, एक तो उद्धव कारे, सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भंवारे, ठीक है। वो सबको काला कह रही हैं, काला मतलब तुम सब हमसे बातें छुपाते हो, ये उनका मतलब था। तो ये अक्रूर जी है, ठीक है। जो सुफलक सुत का जो अर्थ है वो यहाँ पर अक्रूर जी को कहा गया है, क्योंकि जब वो मथुरा में, ये तो सबने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं टीवी वगैरह में आपने देखा होगा, मथुरा से आते हैं, कंस उन्हें लेने के लिए भेजते हैं श्री कृष्ण जी को। और जब वो नंदगांव से उन्हें लेने के लिए आते हैं तो वो उनसे मतलब झूठ बोल करके ले जाते हैं और गोपियों से कह के जाते हैं कि वो थोड़े बहुत दिन में वापस आ जाएंगे। तो इसीलिए वो कहती हैं गोपियाँ कि तुम कारे, तुम्हारे सुपलक सुतवी कारे। एक नार तर वर्षे उतरी, सर पर वाके पाँव, ऐसी नार कुनार को मैं देखन को जाऊं। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? मोरनी, कोयल, मैना या आरी। तो इसका अर्थ है भाई मैना, जो कि अमीर खुसरो की जो पहेलियां हैं ये उससे ली गई हैं। ये पहेलियां, यहाँ से भी एक दो पहेली जरूर पूछी जाती हैं, इनको भी अच्छे से याद रख लेना। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में 12 मासा का वर्णन किस माह से शुरू किया है? बैसाख, सावन, चैत्र, आषाढ़। तो ये आषाढ़ माह से शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागमती के विरह वर्णन में जायसी ने ऊहात्मकता का सहारा लिया है किंतु उसे कहीं भी मजाक का विषय नहीं बनने दिया है, ये कथन किस आलोचक का है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है। तो इसको भी याद रख लेना। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत मतलब यूजफुल रहने वाली है। इसी तरह की और भी एकदम फ्री कंटेंट और इतना अच्छा कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए। आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, ज़रूर कर लेना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है। मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि उनमें जो भी मैंने यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की मेरी तैयारी कंप्लीट चल रही है ना, और सेकंड पेपर हिंदी की चल रही है, तो दोनों को ज़रूर कर लीजिएगा।